भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ी बर्फ बहुत हद तक की अब छट गई है और दोनों ने एक दूसरे के लिए अब नए सिरे से दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान से एक बार फिर तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। वहीं पाकिस्तान ने 26/11 को लेकर के वायदा किया है कि वो जल्द ही दोषियों को अब सजा दिलाएगा। वहीं इस्लामाबाद में सुषमा ने यह भी ऐलान किया कि पीएम मोदी अगले साल सार्क समिट में शरीक होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी के साथ और फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर श्री सरताज साहब के साथ थी। मुझे खुशी है कि मेरी दोनों मुलाकातें बहुत ज्यादा अच्छी हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों पर समग्र बातचीत शुरू होगी। अगले साल प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाएंगे। 12 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का होगा पाकिस्तान दौरा। 26/11 के बाद बंद हुई बातचीत फिर शुरू होगी। आतंकवाद, कारोबार, सरक्रीक और कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर बात होगी। जी हां, अविश्वास, खटास, कभी हां कभी ना के बाद अब भारत पाकिस्तान के रिश्ते फिर से बातचीत की पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। करीबन 1.5 साल के नानुकुर के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के रिश्ते भरोसे की सरजमीन पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान पर हो रहे सम्मेलन में शरीक होने इस्लामाबाद गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पीएम नवाज शरीफ और उनके एडवाइजर सरताज अजीज से काफी अच्छी बात हुई। बातचीत के बाद सुषमा ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए सभी मुद्दों पर समग्र द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसकी रूपरेखा विदेश सचिव बनाएंगे। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडालिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी और मोडालिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। नवाज शरीफ और सरताज अजीज से मुलाकात के बाद दोनों देशों ने साझा बयान जारी किया। इसमें दोनों ने कहा है कि भारत पाकिस्तान आतंकवाद के खात्मे के लिए साथ काम करेंगे। पाकिस्तान जल्द से जल्द 26/11 का ट्रायल खत्म कर मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा दिलाएगा। दोनों देशों में द्विपक्षीय समग्र बातचीत होगी। हर जहन में सवाल है कि आखिर क्या है द्विपक्षीय समग्र बातचीत, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग। इसके तहत आतंकवाद, कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक, सुरक्षा, कारोबार समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले इसे कॉम्पोजिट डायलॉग और 2008 के बाद रिज्यूम्ड डायलॉग कहा जाता था। कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी। वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहां की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई, उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। 26/11 का डेडलॉक तोड़ने की शुरुआत यूं तो पेरिस की छोटी सी मुलाकात ने की, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाया सुषमा की नवाज शरीफ से मुलाकात ने, जो कि गर्मजोशी से भरी रही। सूत्रों के मुताबिक सुषमा इस दौरान शरीफ के पूरे परिवार से मिली। बातचीत में अंग्रेजी और हिंदुस्तानी के साथ साथ काफी पंजाबी भी शामिल रही। बातचीत में सुषमा स्वराज ने मुंबई हमला और आतंकवाद का मुद्दा मजबूती से उठाया। पाकिस्तान ने भी आतंकवाद पर सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बातचीत के पटरी पर लौटने की सबसे अहम वजह है पाकिस्तान का आतंकवाद को बातचीत में शामिल करना। साझा बयान में आतंकवाद शब्द का 4 बार जिक्र है। We are convinced that terrorism and extremism is the common enemy of all. We need a collective approach to combat this menace. In our view, finalization of border management SOPs at the earliest will be helpful in containing movement of terrorists across the border. सुषमा स्वराज कल देर शाम ही भारत लौट आई हैं। आज वो अपने पाकिस्तान दौरे और भारत पाकिस्तान के बीच दोबारा बातचीत शुरू करने को लेकर संसद में बयान देंगी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत पाक रिश्तों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं।
शपथ ग्रहण में नवाज को बुलाकर पीएम मोदी ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उस पर अलगाववादियों को लेकर पाक की जिद भारी पड़ी। उफा में फिर कुछ बात हुई, लेकिन कश्मीर पर बात अटक गई। आखिरकार पेरिस से नई शुरुआत हुई, बैंकॉक में एनएसए की मुलाकात हुई और अब इस्लामाबाद में बातचीत। लेकिन अहम यह है कि पटरी पर लौटती रिश्तों की इस गाड़ी की डोर पाकिस्तान के ही हाथ है और उस डोर का सिरा सीधे जुड़ा है आतंकवाद से। इस्लामाबाद में प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।